हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में इस वीडियो में जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा जाएगा। इन प्लांट पौधों में वर्धी जनन या वर्धी प्रवर्धन पढ़ा जाएगा। इसके पहले वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पौधों में अलैंगिक जनन पढ़ा गया था। अब ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपोगेशन इन प्लांट। पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। बच्चों ये टॉपिक है, पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ये कायिक प्रवर्धन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है। यह एक अलैंगिक जनन की एक विधि है। वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन एक विधि है जो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत इसमें पुष्प फ्लावर को छोड़कर यानी पार्ट ऑफ प्लांट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। ठीक है ना। जिसमें पौधे के पुष्प वाले भाग को छोड़कर पौधे का कोई भाग हो, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, पत्र प्रकलिका हो, ये सभी किसी भाग से नए पौधे बनते हैं। इसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जो निम्न विधियों द्वारा होती है। इस कई विधियां हैं जो निम्न भागों द्वारा विधियों द्वारा निम्न भागों द्वारा होती है। जैसे बाय रूट्स, जड़ों द्वारा। बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन काज बाय द रूट्स, जड़ों द्वारा ये वर्धी प्रवर्धन जो है कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। कुछ पौधों की जड़ें भोजन संग्रह करने के कारण फूल जाती हैं, और जब फूल जाती हैं तो उसके ऊपर फेरुल कंडीशन में कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर वेजिटेटिव बर्ड वर्धी कलिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? वेजिटेटिव बर्ड बना लेती हैं, जो अगले जनन काल फॉरवर्ड रिप्रोडक्टिव पीरियड में नए पौधे का निर्माण करती हैं, नए पौधे बनाती हैं। उसी को जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो इन कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं भोजन संग्रह करने के कारण फूल जाती हैं, और इस फूले हुए भाग पर कुछ वेजिटेटिव बर्ड वर्धी कलिकाएं बन जाती हैं, और अगले जनन काल फॉरवर्ड रिप्रोडक्टिव पीरियड जब आता है तो ये बर्ड्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, अंकुरण में भाग लेकर अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे सतावर, शकरकंद, डहेलिया आदि की जड़ें बच्चों फूल करके ये वेजिटेटिव बर्ड बनाती हैं। ठीक है ना। उस बर्ड से नया पौधा बनता है। तो ये जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन रहा। बाई स्टेम, तनों द्वारा। कुछ पौधों के तने जैसे भूमिगत तने हैं, अर्धवायवी तने हैं, वायवी तने हैं। तो कुछ पौधों जैसे कुछ भूमिगत तने, आलू हुआ सोलनम ट्यूबरोसम, प्याज हुआ इलियम सेपा, लहसुन हुआ इलियम सटाइवा, हल्दी, अदरक इत्यादि। ये क्या है? भूमिगत तने, भूमि के अंदर हैं ये, लेकिन तना है। और कुछ अर्धवायवी तने जैसे पुदीना है, गुलदाउदी है, दूब घास इत्यादि। पुदीना, गुलदाउदी, दूब घास। तथा वायवी तने जो फ्री एयर में रहते हैं, जैसे गन्ना, सैक्रम ऑफ सिनेरम, मुख जिसको कहते हैं आप, ये अमरबेल, मनी प्लांट। इन पौधों से नए पौधे बनते हैं। जैसे आलू को काट करके मिट्टी में दबा देते हैं नए, प्याज को भी रख देते हैं, लहसुन को भी रख देते हैं, हल्दी अदरक को भी मृदा में रख देते हैं। उसके बाद से नए पौधे बन जाते हैं। गन्ना को देखे हैं, गन्ना को टुकड़ों में काट कर उसकी जो बड है वेजिटेटिव बड, वो मृदा में जब दब जाती हैं तो नमी वायु के कारण, प्रकाश के कारण ये नए पौधे का निर्माण करती हैं। इस तरह से तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब बाई लीफ, पत्तियों द्वारा। बच्चों कुछ पौधों की पत्तियों मार्जिन किनारे पर वेजिटेटिव बर्ड फॉर्म हो जाती हैं, और वेजिटेटिव बर्ड जो है इससे जड़ें भी निकल जाती हैं, और उस बर्ड के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे बिग्नोनिया अजूबा ब्रायोफिल्लम। बिग्नोनिया
पौधे की पत्ती के किनारे पर, अजूबा पौधे की पत्ती के किनारे पर छोटी छोटी बड निकलती हैं, कलिकाएं, और उससे जड़ें निकल जाती हैं, उस को वेजिटेटिव बड कहते हैं, और उनसे नए पौधे बन जाते हैं। बाइबुल्बिल्स द्वारा, पत्र प्रकलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन बच्चों क्या है? पत्र प्रकलिका, कुछ पौधों में प्लांट्स बड, पौधे की कलिकाएं एक दूसरे के साथ संग्रहित होकर ग्रुप में, समूह में एकत्रित होकर एक बुलबुल बनाती हैं। फार्म ग्रुप में फार्म बुलबुल्स पत्र प्रकलिका बना लेती हैं, और जिसके द्वारा ये बाइबुल्बिल्स जो है जर्मिनेट करके नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से ये कायिक प्रवर्धन की ये 4 विधियां रही, तने द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा और बाइबुल्बिल्स। अब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? उससे क्या लाभ हैं? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा जाए। हाँ बच्चों, अब जो है पौधों में कायिक जनन के अंतर्गत हम लोग कृत्रिम कायिक जनन जो है, कृत्रिम कायिक जनन पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? कृत्रिम कायिक जनन एक विशेष विधि है जिसके अंतर्गत पौधे की अच्छी जातियां प्राप्त करने के लिए गुड स्पीसीज ऑफ प्लांट ऑब्टेनिंग प्रोसेस है। पौधे की अच्छी जातियां प्राप्त की जाती है किसके द्वारा? पादप वैज्ञानिक, प्लांट साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट द्वारा। पौधे के भागों में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ध्यान दीजिए, कटिंग द्वारा, लेयरिंग द्वारा, ग्राफ्टिंग तथा गुटी लगाकर नए गुड स्पीसीज प्लांट फॉर्म किए जाते हैं। नए जो है अच्छी जाति वाले पौधे बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों पौधे के अच्छी प्रजातियां प्राप्त की जाती है, जिसमें प्लांट साइंटिस्ट, पादपविज्ञ या बॉटनिस्ट जो होते हैं पौधे के भागों को कटिंग द्वारा, लेयरिंग द्वारा, ग्रिफ्टिंग द्वारा तथा गुटी लगाकर नए पौधे जो हैं गुड स्पीसीज कैरेक्टर, अच्छी प्रजाति लक्षण वाले पौधे प्राप्त करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये है। अब कायिक जनन के लाभ हम लोग पढ़ेंगे। कायिक जनन जो पढ़ा उससे क्या क्या लाभ हैं? एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन के लाभ। बच्चों कायिक प्रवर्धन, सीडलेस प्लांट, बीजहीन पौधे होते हैं, इसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा जो सीडलेस प्लांट होते हैं, बीजहीन पौधे जैसे अंगूर, केला, अनानास, जिसमें बीज ही नहीं बनते हैं, ठीक है, उनमें नए पौधे, न्यू प्लांट फॉर्मेशन, नए पौधे निर्मित किए जाते हैं इस विधि द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि बीज बनेंगे नहीं तो बीज के अंकुरों से नए पौधे बनेंगे नहीं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प सीडलेस प्लांट फॉर्म द न्यू प्लांट, ठीक है ना। बीजहीन पौधों में इसके द्वारा नए पौधे निर्मित कराए जाते हैं। दूसरा है बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेरी फास्ट रेट से नए पौधे बनाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा बहुत तेजी से, तीव्र गति से नए पौधों की वृद्धि और नए पौधे निर्मित किए जा सकते हैं, जबकि बीज वाले पौधे बीज को पकाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, फेरुल कंडीशन में उसे अंकुरित होता है, तब नए पौधे बनाते हैं, जिससे बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन इसमें बहुत कम समय लगता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा नए पौधे निर्मित करने में। तीसरा, कायिक प्रवर्धन द्वारा एक ही लक्षण वाले बहुत से पौधे बनते हैं। इसमें जो है पैतृक लक्षण निरंतर बने रहते हैं और सेम कैरेक्टर हैविंग मेनी प्लांट फॉर्म, एक ही लक्षण वाले बहुत से पौधे निर्मित होते हैं। ये लाक्षणिक है इसका। और लास्ट लाभ है कि कायिक जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखते हैं, अर्थात पैतृक पौधे के जो गुण होते हैं वो पुत्री पौधे में पहुंचते रहते हैं, जिसको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण आनुवंशिक पदार्थ द्वारा उत्पन्न होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है और डीएनए जो है
न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियस में होता है। इस तरह से बच्चों हम लोग आज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अलैंगिक जनन और उसकी एक विधि वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ लिए। अगले वीडियो में अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की विधियां पौधों में। बच्चों वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें और शेयर करें। नए व्हाट्सएप ग्रुप वाले बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि उनको न्यू वीडियो इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नोट्स तैयार करें, पीछे के वीडियो लर्न करें और टेस्ट की तैयारी करें। इस दूसरे लेसन के टेस्ट की सूचना आपको दे दी जाएगी। थैंक यू।